महारानी बेटा जगदीश आओ बैठो, हम लोग तुम्हें पिताजी का इंतजार करते हैं। जब हुआ रानी साहिबा क्या रचना जब हुआ रानी साहिबा क्या रचना रची करता कुछ कहा जाता नहीं आए मेरी सरकार, आए मेरी सरकार की मेरी और भभक रही छाती है, अरे जुबा से निकले हाय हाय ये रूह ये थर्राती है। कि हमला किया एक शेर ने कुछ कहा नहीं जाती है, और महाराज को डाला मार मुझे कहते शर्म आती है। और नहीं कुछ पार बसाया भाग कर दाम बसाया, सब सेना थी पीछे और हम और रणजीत सिंह महाराज को आप लोग कैसी बात बताएं हमें? सुनती हूँ क्या कान से आए मेरे करता, सुनती हूँ क्या कान से आए मेरे करता, और भरी जवानी में मुझे दिया पति पे भरी जवानी। हर बाले पन में नाम मुझे दुख दे। बालेपन में मां मेरा सुख छीना, और पिता को मेरे मारे मेरा सुख छीना। बालेपन में मर गई थी माता
माता मेरी पिता को खायो से बालेपन में मर गई माता मेरी पिता को खायो से पिता को खायो से रे भगवन ने क्या महिमा महारानी जी जगदीश को धीर बंधा ये पिता समान है दीवान तुम्हारे और करे के रक्षा तेरी मान पिया बेटा जगदीश ये तो दुनिया संसारी रीत है कि जो इंसान इस पृथ्वी के ऊपर आया है एक न एक दिन वो जरूर जाएगा बेटे लेकिन अभी मैं जीवित हूं तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करूंगा तुम्हें कोई चीज की कमी महसूस नहीं होगी बेटे मत रो बेटे महारानी जी जगदीश को ले जाओ इसको नहला धुला कर इसके कपड़े पड़े चेंज करवा देना जाओ बेटे जाओ ले जाओ संग्राम से महारानी महाराज के मरने का महारानी के बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है हाँ देवान साहब मैं जाकर समझा दूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है दोस्त शमशेर सिंह हाँ दोस्त देखा दीवान ने क्या बताया महाराज को शेर खा गया महाराज को बताया कि शेर ने खा गया और ये लेकिन नहीं तो सुना तो शमशेर सिंह और करो जरा कुछ ख्याल और दीवान की बातों में लगती मुझको मालूम होती चाल महाराज को कहा शेर ने खा दोनों ने मार कर झोंक
दोनों और झूठी रची है और खुद दोनों ने मार दोनों से मिलकर रहो दोनों से मिलकर हाँ और पता लगाओ चल जो भी हो जो भी हो शमशेर सिंह, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम इन दोनों से मिलकर रहना ताकि तुम्हें कुछ महाराज के विषय का पता जैसे ही चल जाए किन दोनों ने महाराज को मारा है, घेरो दोनों को। महाराज को मैं कहता महाराज को महाराज का उसको अदा करूंगा। आया नमक महाराज का उसको अदा करूंगा और जब तक दम है मेरे जगदीश की रक्षा। मेरे दोस्त, जब तक हमारे बाजुओं में ताकत है जगदीश का बल पका भी नहीं हो सकता है। दोस्त, हम दोनों महाराज के सेवक हैं। एक बहादुर सिपाही, बहादुर सिपाही का धर्म यही है कि महाराज के देश की रक्षा करना हमारा धर्म कर्तव्य है और महाराज की रक्षा करना हमारा धर्म पालन है। उन महाराज की रियाया में जो भी प्राणी हो उन प्राणी को भी नहीं दुख होना चाहिए। नहीं होगा। अगर जरा सा दुख हुआ तो हमारे महाराज की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ मेरे दोस्त, हम दोनों सबसे पहले जगदीश को बहुत संभाल कर रखना है। हाँ। और आओ, रात दरबार का समय हो गया है, तुम रात दरबार पहुंचो। और हाँ, अभी आपने क्या कहा
कि सारी खबर मुझे बताते रहना। हाँ यहाँ तक कि अगर तुम्हारी बुराई भी करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, शौक से करना तुम। ठीक है, जाओ। इसका पता बहुत जल्द। रणजीत सिंह दीवान, तुमने हमारे महाराज को मार डाला। हमारा पूरा विश्वास है कि तुमने हमारे महाराज को मार डाला, लेकिन जैसा ही मुझे पता चल गया कि तुम हमारे महाराज को मारा है, हम तुम्हें भी मार दूंगा। आपने देखा कुछ? अरे देखा क्या, देखता चला आ रहा हूँ। देखते चले आ रहे हो? लेकिन ये ग्राम सभा नवावा का मामला है। ये बात तो सही है ना? और इसी तरीके देखते ही रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। देखते देखते तो एक दिन प्राण निकल जाएंगे। और निकल रहे हैं तुम्हारे। हाँ हाँ, फुर्री नहीं आए यार। हाँ, प्राण तुम्हारे निकल रहे हैं, अभी एहसास नहीं हो रहा है। हमको तो हो गया है, तुमको तो होगा नहीं, पहले निकल लोगे। चलिए, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? हाँ तो और साजन मेरा उस पार है, सलवन के आगे ऊंचा हार है। ओ, साजन मेरा उस पार है, सलवन के आगे ऊंचा हार है। पूरी खाने को दिया कहता है, पूरी खाने को दिया कहता है, पूरी के साथ में आता। महारानी जी, हम जानते हैं कि महाराज के मरने का आपको बहुत बड़ा गम हो गया, लेकिन हाँ, दीवान जी। गम करने से तो महाराज वापस आ नहीं सकते। अगर इजाजत दें तो आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है, उसे अवश्य कहें, मैं जानना चाहती हूँ। तो ठीक है, आप बैठिए। तो महारानी जी अर्ज करता हूँ, मेरी ये आप सुन लीजिए। और जब तलक जगदीश लड़का है, ताज सर पर पहन लीजिए। हुकूमत आपकी होगी, ये रियाया मैं संभालूंगा। और बैठ कर राजगादी पे शौक से राज तुम की। महारानी जी, हमारा कहने का मतलब यही है कि आप केवल हुकूमत बजाइए, राज सिंहासन पे ताज बात कर बैठिए
और रियाया की देखभाल हम करेंगे। दीवान जी, हाँ बोलिए। आप जानना चाहते हैं तो बताओ दीवान जी, आपको एक सदमा भारी बताऊं दीवान जी, मैं आपको एक सदमा भारी है। इस महल के अंदर अब इज्जत हमारी है। कुछ दिन में जवा होगा जगदीश में लंका जे है, निकालेगा महल से वो मुझे एक सदमा भारी है। महारानी जी, आपका कहना बिल्कुल जायज है। हाँ दीवान जी, होम जा, होम जा। महारानी जी, क्या बात है दीवान जी? आपका कहना जायज है कि अभी जगदीश नादान है। अभी तो वो नादान है, अगर वो सयान हो जाएगा तो हमें घर से निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? बिल्कुल, अभी ना समझ। एक ना एक दिन नौजवान होगा, हर बात को समझने लगेगा, तो यही कहेगा ये मेरी सगी माँ नहीं है, ये हमारी सौतेली माँ है। तुम्हें धक्का मारकर राजमहल से निकाल लेगा तो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? एक कटोरा। कुछ भी नहीं आएगा। महारानी जी, इसके लिए हमारे पास उपाय है, लेकिन मैं सोचता हूँ कहीं हमारी बात सुनकर आप नाराज। कौन सी बातें बताइए? कहो, कौन सी बातें? नाराज तो नहीं है? इसमें नाराज की कौन सी बात है? से डरता महारानी की बात कहने से डरता। बात कहने से डरता महारानी जी, मुझे छोटा ये बातें बहुत है बड़ी, और मार दूं आज ही रात। मार दो मार दूं आज ही रात, जगदीश को इजाजत में महारानी जी, आपकी पूजा आपके हर तरह से मैं तैयार हूँ, आपकी दासी बनने को तैयार हूँ। महारानी जी क्या कहा? अगर मेरा आप कहना करेंगे। काम ऐसा करो करिए दीवान जी, सदा बन करके दासी दासी तुम्हारी। रहूंगी आपकी।
सारी जागीर के आप मालिक बनो, मालिक रहेंगे, उम्र भर आप पूजा करूंगी आपकी। लेकिन महारानी हमें यकीन नहीं होता तुम्हारी बातों पे। क्यों? हाँ क्यों यकीन नहीं होता? यकीन सच कहती हो। सच। हाँ? तो महारानी जी महाराज को शेर ने नहीं मारा, तो महाराज को हमने ही मरवाया है। ओ, आपने? क्यों नहीं? ये तो केवल बहाना था कि महाराज को जंगल में शेर ने खाया है। ये ताज और तख्त के लिए हमने ये सब कुछ किया है और आपको पाने के लिए। हमें? हाँ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो जगदीश के शरीर में इतने टुकड़े बना दूं ना कि इंसान देखे तो ये नहीं पहचान पाएगा कि इंसान की लाश है। है दीवान जी, अगर जरत खाना खाओगे तो जर जाओगे। कहना क्या चाहती है? जगदीश को मारो आसानी से कि उसे हरामजादे को एहसास ना हो। नहीं महारानी जी, दुश्मन को ऐसे मारो तड़फा तड़फा कि देखने वालों को कलेजा थर्रा उठे। हम तुम्हारी बातों में आते, हम जगदीश को मारूंगा, लेकिन महारानी साहिबा बोलो। अपने दिमाग से सोचो क्या? कि जब मैं महाराज को मार सकता हूं, तुम्हारे इशारे पे हम जगदीश राजकुमार को मार सकता हूं। क्यों नहीं? अगर तुमने अपने वादे से अगर इधर उधर हुई तो हमें भी ठोक दोगे। तो सोच लो, सोच लो। अरे ये भी तो दिमाग लगता है। हमें ताज और तख्त चाहिए और उसके साथ साथ ठीक है, सच सच तो हो जाए, फिर हो जाए। महारानी जी, और मैं भी वादा करता हूँ कि जन्म जन्म और सातों जन्म लेकिन हाँ, किसी का हाथ पकड़ना तो उम्र भर के लिए, अन्यथा किसी पर नजर नहीं डालना। मैं वादा करता हूँ रानी शर्मा कि जीवन सत्य जीवत हमेशा हमेशा तुम्हारे। अरे हमारी जैसी औरत वादे पे पक्की निकलती। तो हमरा जैसा दीवान भी वादे पे पक्का। हाँ। कि सातों जन्म में तेरे गदहन कर राज पगुरिया डारो कौन तना एहसास नहीं देखते है प्यार करी कितना कई डूब के
पीछे भागे चाहे सनम इतना कामना कभी टूटे तेरा कभी टूटे तेरी ताजुए के इसी घमासान पे लड़िया उलार पे कहना क्या चाहता है? महारानी जी, क्या बात है? देखो जो काम अभी हो रहा है वो चोरी चोरी से हो रहा अरे चोरी चोरी मान लो चुप कर। है। रात दरबार में किसी ने देख लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ गई? समझती हूँ यार। इसलिए मैं जा रहा हूँ जगदीश राजकुमार का खून करने, हाँ और जब तक जगदीश का खून नहीं कर दूंगा हम तुम्हारे सामने अपना चेहरा नहीं दिखा। सच लेकिन भैया की फरमाइश आई थी कि याद करा जहिया कवारी रहलू। ए याद करा जहिया कवारी रहलू, पियवा के पहिले हमार रहलू। याद करा जहिया अब बात ना हमसे हुई सुना है बोल करे जा तू पहले वाले जवान मोबाइल आके ले जा। याद कर जहिया कुंवारी रहा लो, याद कर जहिया कुंवारी